हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है यूपी स्पेशल बहुत आता है। उसी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये कह सकते हैं 25 क्वेश्चन है, लेकिन इनके एक्सप्लेनेशन मिला लेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो ये करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हरदुआगंज किसकी बात करें, हरदुआगंज तापीय संयंत्र कहाँ है। क्वेश्चन क्या है, हरदुआगंज तापीय संयंत्र कहाँ पर है, तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि बंगाल मुक्ति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन है। क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन है, तो ये कौन है, अमीर खुसरो। इसको बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे अमीर खुसरो को। ये किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में माना जाता है, तो ये कह रहे हैं मंदिर जो बनना स्टार्ट हुआ ये किस काल से स्टार्ट हुआ, तो कह रहे हैं गुप्त काल ने स्टार्ट किया था। किस काल से, गुप्त काल से स्टार्ट हुआ। धर्म चक्र विहार का निर्माण किसने करवाया, तो ये कुमार देवी ने करवाया। और ये कौन थी, तो कह रहे हैं गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र का निर्माण करवाया। यह 12वीं शताब्दी का अंतिम महान बौद्ध स्मारक है। कौन सा है, अंतिम महान स्मारक है। कब का है वो भी, ये 12वीं शताब्दी का है। करें भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है या कब कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों कहा जाता है, तो करें भारत में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की थी। मतलब ये कह रहे हैं कि ये सर्वगुण संपन्न इस टाइम पे अपना इंडिया था। करें किसके शासनकाल में कन्नौज को कर्ण करें कर्ण महोदय या श्री, क्या कर्ण महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या है, किसके शासनकाल में कन्नौज को कर्ण महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से जाना जाता था, तो ये जब राजा हर्षवर्धन थे उनके समय में क्या जाना जाता था, कन्नौज को कर्ण महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन गिवन है, कहें बदला विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है। एक ट्राइब है, उसमें क्या होता है, बदला विवाह प्रचलन है। मतलब ये जैसे कोई लड़की इधर से शादी करके दूसरी फैमिली में जाती है तो उधर से भी एक लड़की क्या करती है, शादी करके दूसरी फैमिली में आ जाती है। तो ये किसमें है, थारू जनजाति में है। किसमें है, थारू जनजाति में है। नाना साहब का नाम पूछा जाता है कभी, तो ये क्या था, धोंदू पंत था। क्या नाम था, ये कह रहे हैं इनका ओरिजिनल नाम, नाना साहब तो नाम चर्चित था लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम था ये धोंदूपंत था। कह रहे आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है। ये हर साल मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, झांसी जिले में मनाया जाता है। कहाँ, यूपी के झांसी में मनाया जाता है। करे नक कटैया मेला कहाँ लगता है, तो वाराणसी में क्या लगता है, नक कटैया मेला लगता है। फिर एक और मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद सलार मेला। कौन सा, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो ये बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है, और इसका रीजन क्या है, ये किसकी वजह से लगता है, किसकी याद में लगता है, तो कह रहे हैं सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ महीने में, ये भी याद रखिएगा कब लगता है, जेठ महीने की। कह रहे हैं एक प्रसिद्ध मेला लगता है, कब, जेठ महीने में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। और कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। कह रहे हैं जिसे सैयद सलार मेला के नाम से हम लोग जानते हैं। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि उस मेले का नाम बताना है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये कौन सा सुलह कुल है, पहले यहीं से क्वेश्चन बनना है। तो क्वेश्चन कैसे आया है, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो ये आगरा शहर में आयोजित किया जाता है। और ये अकबर के समय से लगता हुआ आ रहा है। कहने यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की नीति का प्रतीक है। करें जिसका उद्देश्य, क्या करें, जिसका उद्देश्य हिंदू मुसलमान सहित सभी धर्मों के बीच क्या करना, शांति एकता को बढ़ावा देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर मूला कह रहे हैं बटेश्वर मेला किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये कहाँ लगता है? आगरा में ही। ये कहाँ लगता है? आगरा में ही लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा जिले में लगता है। और ये कहें कैसा मेला है? तो पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला है। कह रहे हैं सुलह के, अब देखो सुलह कुल मेला कहाँ लग रहा था? आगरा में लग रहा। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। करें कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोबा में मनाया जाता है। देव देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगाया जाता है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में। और यह प्रसिद्ध कह रहे हैं सूफी संत किसके? हाजी वारिस अली। किसकी बात कर रहे हैं? हाजी वारिस अली के नाम पर लगता है। किसकी दरगाह पर लगता है? और ये हर वर्ष लगता है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये बरेली को माना जाता है। दिया सलाई जो माचिस होती है, माचिस कहाँ से बनती है? तो ये कह रहे हैं बरेली को माना जा रहा है। अब ये कह रहे हैं सहारनपुर को क्या माना जाता है? कागज के लिए। कागज के लिए अगर पूछा जाए कौन प्रसिद्ध है तो सहारनपुर है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो पीतल के बर्तनों के लिए। मिर्जापुर की बात करें तो कालीन के लिए जानते हैं। कह रहे हैं फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के लिए। जो कांच की चूड़ियां होती हैं फिरोजाबाद उसके लिए क्या है? बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं प्रमुख नृत्य है? तो कौन सा मेन नृत्य है? तो एक ही नृत्य है, कथक है। कौन सा शास्त्रीय? देखो वैसे तो डांस बहुत सारे हैं लेकिन क्लासिकल में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक ही नृत्य है। कौन सा है? ये है कथक। तो ये कह रहे हैं भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कह रहे हैं कथक जो है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है? तो आसाम का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। तो हमने केरल के दो पढ़े, कौन सा? एक पढ़ा हमने मोहिनी अट्टम पढ़ा, एक हमने पढ़ा कौन सा? तो केरल का कथकली पढ़ा। बाकी तमिलनाडु का तो हमने बता ही दिया कौन सा है? भरतनाट्यम है। तो ये जरूर लर्न कर लीजिए, ये हमारे क्या हैं? ये क्लासिकल डांस हैं। क्या है? क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? मतलब किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। और ये कह रहे हैं कि 1927 में 77 में कब की बात करें? 1977 में कह रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और कह रहे हैं 1987 में इसे टाइगर का हिस्सा बना लिया गया। क्या? टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा बना लिया गया है। इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? क्षेत्र अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये सब मिला के अगर हम जैसे और भी हैं किशनपुर जैसे हो गया, वन्यजीव कतर्निया हो गया, इन सबको मिला के ये कितना है? 1284 है। वैसे कितना है इसका? 490 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार कह रहे हैं पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नवाबगंज पक्षी विहार है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये जब कानपुर जाते हैं, कानपुर के बीच में ही उन्नाव में पड़ता है। कह रहे हैं कहाँ पड़ता है? तो उन्नाव में पड़ता है। इसका लोकेशन कहाँ है? उन्नाव में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कह रहे हैं अब देखो लाख बहोसी पूछे कहाँ पे है? तो कन्नौज में है। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ? कन्नौज में है। समन सेंचुरी कहाँ है? मैनपुरी में है। कहाँ पे? मैनपुरी में। पटना कहाँ है? अब पटना पटना में ना पहुंच जाइएगा, ये कहाँ है? एटा में। कहाँ है? एटा में है। कह रहे हैं बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में है। कह रहे हैं समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो रायबरेली में है। कहाँ पे? रायबरेली में। निम्न में से क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ही कह रहा था कि अपने आप को क्या कहता था? जो भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का तोता कहता था। यह उपाधि कह रहे उन्हें ईरान के कवियों और कह रहे अरफी और सिराजी द्वारा दी गई थी। और ये इतना अच्छा गाते थे कि इनकी सब लोग क्या इनको कह सकते हैं तारीफ में ये उपाधि दी गई थी। क्या? हिंदुस्तान का तोता। किसको कहा जाता था? नाम याद रखिएगा, क्या है? अमीर खुसरो है। क्या है? अमीर खुसरो है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है? श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। कि जिसकी साक्षरता दर अगर हम बात करें इसकी लगभग 80% है और ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कितनी है? 46.74% है, जो सबसे कम है।
बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करें कहाँ हुई? तो ये लखनऊ में हुई। कहाँ पे हुई? तो लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला अमरूद के लिए फ़ेमस है? देखो ये अमरूद के लिए जैसे पूछा जाता है तो कौन-सा हो गया? ये हो गया हमारा इलाहाबाद हो गया जिसको प्रयागराज कहने लगे हैं, ठीक है? अगर आम के लिए पूछा जाता है तो लखनऊ का मलिहाबाद फ़ेमस है। प्रतापगढ़ जो फ़ेमस है वो किसके लिए? आंवला के लिए फ़ेमस है। तो ये अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग ज़िले फ़ेमस हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में काकरा कौन-सा है? काकरा जलप्रपात किसकी बात करें? काकरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? ललितपुर में है। ललितपुर वही जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और कह रहे हैं झांसी को क्या करता है? ये पूछा भी जाता है कि कौन-सा एक जिला ऐसा है जो झांसी को सिर्फ़ एक तरफ से टच करता है, तो ये कौन-सा है? तो ये ललितपुर हो जाएगा और ये भी पूछा जाता है ये कौन-सा जिला है जो कह सकते हैं मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये कौन-सा है? तो ये ललितपुर हो जाएगा। यूरेनियम के यहाँ भंडार भी मिले हुए हैं, ये भी इसके लिए फ़ेमस है। यूरेनियम के लिए अगर पूछा जाता है कौन-सा है? तो ये ललितपुर हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के साउथ साइड में पाया जाता है। किधर? सदर्न साइड पाया जाता है। ये हमारे जो 25 क्वेश्चन थे, ऐसे ही अगर वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे ऐसी ही छोटी-छोटी वीडियोज़ के ज़रिए हम क्या करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।